तो फाइनली लगे सर है हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प द रॉक ने अपना खुद का जो पूरा कहते हैं ना मैच वैच है वो कंफर्म कर डाला, क्योंकि द रॉक ने कहा है जो उनकी अपीयरेंस हुई है रॉ डे 1 के अंदर वो जैसे चीज की शुरुआत है। तो फाइनली लग रहा है वो ड्रीम मैच, वो ड्रीम शोडाउन हमें दिखाई देगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई मीन कल से ना डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की एक अलग ही मौज चल रही है, बिकॉज ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प द रॉक हॉलीवुड मेगा स्टार एक बार फिर से वापस आए। अब सिर्फ वापस नहीं आए, उन्होंने फाइनली कॉल आउट दिया हमारे ट्राइबल चीफ को। तो उसके बाद द रॉक ने किस तरीके से कुछ ही मिनट्स पहले बात कंफर्म की है कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और अपीयर होंगे और भी कुछ अपडेट्स है इस वाली वीडियो में। तो एकदम वीडियो से चिपक जाओ, तुम्हें मजा बहुत आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करेंगे एक फॉर्मर चैंपियन के रिटर्न के साथ में। जिंदर महल की नहीं बल्कि नाओमी की रिटर्न होगी। ये होता है कि रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट वगैरह आई है सामने और बताया जा रहा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं वो नाओमी को भी एक बार फिर से वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। साशा बैंक्स और नाओमी दोनों एक साथ जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गई थी और हमने देखा पूरा वॉकआउट वाला उनका जो सीन हुआ था, लेकिन उसके बाद से साशा बैंक्स को लेकर अपडेट ही आई है सामने कि भाई उन्हें शार्लेट फिर से ज्यादा पैसे चाहिए तब जाके वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे। लेकिन नाओमी की बात करें, बताया जा रहा है नाओमी जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने के बारे में सोच भी रही है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई भी प्लान कर रही है उन्हें एक बार फिर से रीसाइन करवाने के बारे में। वो उनका कमबैक रॉयल रंबल के अंदर हो जाएगा या फिर उसके अराउंड उसके बाद में वो वापस आती हुई नजर आएंगी, ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, बैक स्टेज के ऊपर एक्सपेक्टेशंस है कि अब नाओमी का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक होगा और एक बार फिर से वो आके वुमेन्स डिवीजन को ज्वाइन करेंगी। बात हम लोग हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में भी करेंगे। ऑफ कोर्स जो रोमन रेंस के पूरा चैंपियनशिप रेन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चल रहा है एंड अभी तक वो 2024 आ चुका है हमारे चैंपियन है। लेकिन जब 2024 में भी वो एज चैंपियन एंटर हुए ना तो मुझे सुन के विश्वास नहीं होगा, लेकिन रोमन रेंस इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जिनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन, इकलौते तो नहीं लेकिन हाँ ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जिनकी जो एक टाइटल रेन है वो 5 अलग अलग सालों में चली है। यानी कि रोमन रेंस ने चैंपियनशिप जीती थी 2020 के अंदर, 2020, 2021, 22, 23 और अब 24, यानी कि कुल मिला के 5 साल हो चुके हैं और रोमन रेंस की सेम टाइटल रेन कंटिन्यू है। ऐसा बहुत रेयरली सुपरस्टार कर पाते हैं। हमने देखा ब्रूनो सैनमार्टिनो, ये कुछ नेम्स जो कि कर पाए हैं इस वाली चीज को, लेकिन रोमन रेंस का भी इस वाली लिस्ट के अंदर अब नाम ऐड हो चुका है। सुनने में अजीब नहीं लग रहा, 5 साल सेम टाइटल रेन चलती आ रही है, मतलब 5 साल बीत चुके हैं, हम रोमन रेंस को एज चैंपियन ही देखे जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हुई हैं अभी फिलहाल हमारे ट्राइबल चीफ की पूरी चैंपियनशिप रेन को लेकर कि 2024 में भी वो एंटर हुए हैं एज चैंपियन। देखते क्या वो 6 साल हो पाएगा और क्या जो रोमन रेंस है वो 2025 के अंदर भी एज चैंपियन एंटर होंगे या फिर नहीं। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक के बारे में जुड़ी है। इसके बाद वाली जो सभी अपडेट्स है वो ऑलमोस्ट द रॉक के रिलेटेड ही हैं। पहले बात करते हैं द रॉक के रिटर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के कितने खास व्यूज आए हैं। हुआ क्या रिसेंट टाइम के जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरे सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर ऑफ कोर्स द रॉक के रिटर्न की वीडियो क्लिप्स वगैरह डाली थी, तो तुम्हें सुन के हैरानी होगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर 83.8 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 84 या 85 मिलियन जो व्यूज हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टच हो चुके हैं, जो कि द रॉक के हिसाब से तो ज्यादा नहीं है। आई मीन वो कितने बड़े मेगा स्टार है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर द रॉक दूसरी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस आए हैं और सेम वही एनर्जी, सेम वही हाइप। जब तो उल्टा हाइप डबल ट्रिपल हो गई जब उन्होंने रोमन को कॉल आउट कर दिया है। लेकिन ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई को जमकर फायदा हुआ द रॉक के एक बार फिर से कमबैक से, जब वो आए थे मंडे नाइट रॉ के अंदर। आई मीन 84 मिलियन व्यूज जो है वो हलवा तो बिल्कुल नहीं होते यार। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के बारे में। जिंदर महल का भी कमबैक हुआ था एंड देखो जिंदर महल को भी हल्का सा अप्रिशिएशन मिलना चाहिए द रॉक की पूरी चीज को लेकर। उसका देखो रीजन ये है कि जिंदर को पता था वो बाहर जाएंगे, क्राउड उन्हें एकदम जमकर वो करेगी, क्राउड उनका शक्ल देखना पसंद नहीं करेगी, बिकॉज लोग जो है वो द रॉक को एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई और बड़ा फॉर्मर चैंपियन वापस आएगा, उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन पे पानी फेरने वाले थे जिंदर महल कुछ सेकंड्स के लिए। तो वो वाली जो चीज है वो जिंदर को ऑलरेडी पता थी, तब जाके उन्होंने अच्छा खासा सेगमेंट डिलीवर किया। हाँ, द रॉक के सामने उनकी सच कोई प्रोमो वाली लाइंस नहीं थी, लेकिन फिर भी देखा जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छा खासा रोल दिया था जिंदर महल को, बिसाइड्स जो भी उनकी बेइज्जती वगैरह हुई है। तो देखो हुआ क्या रिसेंट टाइम के अंदर कुछ कहते हो बिलीव आ रहा है सामने और वो बिलीव ये है कि मे बी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं अब वो जिंदर महल को भी एक अच्छा खासा पुश देने के बारे में सोच रहे हैं। यूजुअली द रॉक उन्हीं के साथ में सेगमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश देती है, जैसे ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर, डब्ल्यूडब्ल्यूई सभी को पुश देना चाह रही है, राइट। वो उन्हें फ्यूचर स्टार देख रही है, सो दैट्स व्हाई कंपनी को डिसाइड करना पड़ा कि उनके साथ में द रॉक का सेगमेंट हो। और हमने देखा भी था कि ऑस्टिन थ्योरी द रॉक का सेगमेंट हुआ है। ऑस्टिन थ्योरी और भी बड़े सेगमेंट्स के अंदर इंक्लूड हुए, इवन टेक्सास राइटर्स, निक स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन के खिलाफ भी। तो बताया जा रहा है जब से द रॉक और जिंदर का सेगमेंट हुआ है, बिलीव ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से जिंदर महल का एक जो सिंगल्स रन है वो कंपनी के अंदर चलाने के बारे में सोच रही है और इस बार शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई जिंदर को अच्छी बुकिंग भी देने वाली है। अब मैं अच्छी बुकिंग ये नहीं कह रहा हूँ लगातार जल्दी जाके भैया वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, सेथ को डी थ्रोन कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है।
लेकिन फिर भी शायद WWE वाले एक अच्छी बुकिंग देंगे जिंदर महल को कंपैरेटिवली जो उनकी रीसेंट टाइम की बुकिंग हुई है। और सिंगल स्टार तो हमने जिंदर को कहते हैं ना लंबे टाइम से देखा नहीं है, वो टैग टीम वगैरह सीन के अंदर ही ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो ये कुछ न्यूज़ अभी फिलहाल हमारे मॉडर्न डे महाराजा को लेकर। लेट्स सी WWE ने किस तरीके से बुक करती है एंड आई रियली होप WWE जिंदर महल का जो पोटेंशियल है एज ए हील का उसको सही से यूटिलाइज कर पाए। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज जुड़ी है सी नेशन लीडर चैंप जॉन सीना के बारे में। अब जब दुनिया भर के रिएक्शंस आ रहे हैं सामने द रॉक वर्सेस रोमन रेंज को लेकर, सीना कहते हैं मैं कैसे पीछे हट सकता हूं, बिकॉज हुआ के रिसेंट टाइम में सीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू एक बार फिर से अपना रिएक्शन दिया द रॉक और रोमन की पूरी स्टोरी को लेकर। जब उन्होंने एक जो फैन मेड पोस्टर है वहां पे वो डाला था, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर जॉन सीना ने हर बार की तरह कोई कैप्शन वैप्शन मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक तरह का सीना ने भी कहा भैया मुझे भी एक तरह का फैन काउंट कर लो इन पूरे ड्रीम शोडाउन के लिए, जब दो सामून स्टार्स, दो फैमिली मेंबर्स आमने सामने आएंगे, जब होगा आमना सामना द रॉक एंड रोमन रेंज का। अब जो हमारी फाइनल न्यूज है ना वो भी द रॉक के बारे में जुड़ी है। अब द रॉक को लेकर बेसिकली अपडेट ये है कि द रॉक ने खुद ब खुद एक तरह कंफर्म कर दिया इस बात को कि अब WWE के अंदर वो और भी चीजें करेंगे और ये जस्ट उस चीज की शुरुआत थी। ये जो बात है द रॉक ने खुद रिवील की है और उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम एक पोस्ट के थ्रू, जो कि बस उन्होंने आज से कुछ ही मिनट पहले डाली है। स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। यहाँ ध्यान से कैप्शन पढ़ो क्या लिखा है। इट्स ऑल हिट्स डिफरेंट, द थीम, द क्राउड, द कनेक्शन, द रिएक्शन, द इलेक्ट्रिसिटी, द चिल्स, द माना हेलुआ वे टू ब्रिंग इन 2024, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड एंड इंस्पायर्ड टू बी फॉरएवर द पीपल चैम्प। अब आखिरी लाइन है सबसे बेहतरीन क्योंकि ये लिखा है वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। यानी कि द रॉक ने पहले तो ये कहा कि उनका थीम, उनका क्राउड, जितने भी लोगों ने चीजें की वो एकदम इलेक्ट्रीफाइंग था और एक तरह का बेस्ट वे था 2024 के अंदर एंटर होने का। और हमेशा द रॉक ऑडियंस के लिए पीपल चैम्प रहेंगे, वो हमेशा ब्लेस्ड फील करते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें थी वो जस्ट एक शुरुआत थी जो कि कहीं ना कहीं कंफर्म करता है द रॉक ये बात कह रहे हैं कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंज अब होने वाला है। उनकी रॉकी डे 1 की अपीयरेंस जस्ट एक शुरुआत थी उनके पूरे मैच के लिए, उनके पूरे बिल्ड के लिए, जो कि हमें रेसलमेनिया 40 भी दिखाई देगा। एंड ओवरऑल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वाले शो डाउन के लिए। समझ सकते हो द रॉक आए मंडे नाइट रॉ में, जिंदर के साथ में सेगमेंट था तब इतनी हाइप बन गई। इमेजिन द रॉक स्मैकडाउन में आते हैं आफ्टर रॉयल रंबल, तब जाके वो रोमन को कन्फ्रंट करते हैं। तो मुझे लग रहा है भाई हाइप एकदम अलग लेवल के ऊपर ही जाने वाली है। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। भी फिलहाल यही कुछ चीजें द रॉक ने कंफर्म की है एंड अभी फिलहाल सिर्फ शुरुआत हुई है और ये बात कंफर्म है अब होगा द रॉक वर्सेस रोमन रेंज। तुम कौन सी टीम में हो, टीम रोमन रेंज या फिर टीम द रॉक? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।